बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आप ट्यूब एफएक्स देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद शाहिद। दोस्तों, फाइनेंशियल मार्केट्स में अक्सर वो नजर नहीं आता जो हकीकत में हो रहा होता है। फ्राइडे की मार्केट क्लोजिंग ने जहां एक तरफ आम ट्रेडर्स को कंफ्यूज किया है, वहां स्मार्ट मनी, बड़े बैंकों और इंस्टीट्यूशंस ने मंडे के दिन के लिए अपने पत्ते खेल दिए हैं। आज के इस तफसीली सेशन में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि मार्केट कहां खड़ी है, बल्कि हम इसके पीछे छुपी माशी साइकोलॉजी को डीकोड करेंगे, ताकि आप ये सीख सकें कि जब फंडामेंटल न्यूज और टेक्निकल चार्ट्स आपस में टकराते हैं तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर किस तरह मार्केट के अगले रुख को पहले से पहचानता है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज हम मार्केट के एक ऐसे पोशीदा पैटर्न से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो आपके ट्रेडिंग के नजरिए को बदल देगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्राइडे को आने वाले मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट डेटा की। आमतौर पर लोग सिर्फ ये देखते हैं कि नंबर्स फोरकास्ट 46.1 से बेहतर होकर 48.9 आए हैं, लेकिन एक फाइनेंस प्रोफेशनल के तौर पर आपको इसके पीछे छुपी महंगाई की तवक्कुआत को देखना होगा। आप वाज़े देख सकते हैं कि एक साला महंगाई की तवक्को 4.6% और 5 साला तवक्को कम होकर 3.4% पर आई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अमरीकी अवाम अब ये समझ रही है कि आने वाले वक्त में महंगाई कम होगी। जब महंगाई कम होने की उम्मीद होती है तो सेंट्रल बैंक पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का प्रेशर खत्म हो जाता है। अब इस डेटा को बड़े इन्वेस्टर्स की पोजीशनिंग के साथ जोड़कर देखें। स्क्रीन पर CFTC का स्पेकुलेटिव डेटा मुलाहिजा करें। गोल्ड के अंदर नेट पोजीशंस 176.0 से कम होकर 173.8 पर आई हैं। क्रूड ऑयल में तो एक बहुत बड़ा ड्रॉप देखा गया है, जहां पोजीशंस 155.9 से गिरकर 130.3 पर आ गई हैं। इसका मतलब ये है कि स्मार्ट मनी फंड्स मार्केट से अपना पैसा आहिस्ता आहिस्ता निकाल रहे हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब हमें जियोपॉलिटिकल फ्रंट से मिलता है। इंटरनेट पर आपको हर जगह ये न्यूज मिल जाएगी कि अमेरिका और ईरान के दरमियान एक पीस डील होने जा रही है, जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की टेंशन कम होगी। लेकिन हमें यहाँ एक मिनट रुककर ये सीखना है कि इसका कमोडिटीज पर क्या असर पड़ता है। फाइनेंशियल मार्केट्स में खाम तेल और गोल्ड को जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम मिलता है, यानी जब भी दुनिया में जंग या तंगी का माहौल होता है, उनकी कीमतें सप्लाई ब्लॉक होने के डर से ऊपर जाती हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की वो लाइफलाइन है जहां से आलमी तेल की सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। अब अगर वहां अमन कायम हो रहा है तो सप्लाई का खतरा टल जाएगा। यही वजह है कि इन्वेस्टर्स ने ऑयल और गोल्ड में अपनी पोजीशंस को फ्राइडे के दिन कम किया। जब फंडामेंटल सप्लाई का डर खत्म हो जाए तो मार्केट टेक्निकल लेवल्स को बहुत सख्ती से फॉलो करती है। आइए अब चार्ट्स पर चलते हैं और देखते हैं कि चार्ट्स इस फंडामेंटल कहानी की तस्दीक कैसे कर रहे हैं। अब हम गोल्ड के डेली चार्ट का स्ट्रक्चर समझते हैं। गोल्ड इस वक्त 4218.970 पर क्लोज हुआ है। यहां सीखने वाली सबसे अहम बात यह है कि गोल्ड ने अपने एक बहुत ही अहम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल यानी 0.786 $4,252.114 को नीचे की तरफ कामयाबी से ब्रेक कर दिया है। टेक्निकल एनालिसिस में 0.786 का लेवल बायर्स के लिए आखिरी दिफाई लाइन माना जाता है। इस लेवल का ब्रेक होना और मार्केट का अपनी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज 4,423.598 से मुसलसल नीचे ट्रेड करना, ये वाज़ेह इशारा है कि गोल्ड पर बेरिश यानी सेलर्स का प्रेशर बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है। अगर आने वाले दिनों में गोल्ड 4,252 के लेवल को दोबारा ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं कर पाता तो अगला मेजर टारगेट नीचे की तरफ $3,882.091 का लेवल बन सकता है। सिल्वर के चार्ट पर नजर डालें। यहां भी बिल्कुल वही पैटर्न रिपीट हो रहा है। सिल्वर 68.007 पर क्लोज हुआ है और ये अपनी SMA 267.54 को बिल्कुल टेस्ट कर रहा है।
अगर सिल्वर इस मूविंग एवरेज को तोड़कर नीचे डेली कैंडल क्लोज देता है तो उसका अगला हदफ फिबोनाकी का 0.786 लेवल यानी $64.32 होगा। यानी दोनों बड़ी कमोडिटीज उस वक्त शदीद दबाव में हैं। अब उन दोनों के गिरने की असल वजह इस चार्ट में छुपी है। यह है यूएस डॉलर इंडेक्स DXY। डॉलर इंडेक्स 99.806 पर क्लोज हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसने अपनी SMA 200 99.351 को नीचे से ऊपर की तरफ तोड़ा है और अब ये फिबोनाची के अहम जोन 0.23 99.4 $1 के ऊपर मजबूती से खड़ा है। फाइनेंस का असूल है कि जब डॉलर इंडेक्स अपने मेजर स्ट्रक्चर को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो गोल्ड और सिल्वर में इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से मंदी आती है। अगर हम आज के इस पूरे सेशन को समेटें तो फंडामेंटल्स यूएस ईरान पीस टॉक्स और टेक्निकल्स DXY का ब्रेकआउट और गोल्ड का 0.786 के नीचे क्लोज होना दोनों एक ही स्मार्ट डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं कि डॉलर में मजबूती और गोल्ड व सिल्वर में बेयरिश ट्रेंड फिलहाल जारी रह सकता है। मंडे के दिन मार्केट ओपन होते ही किसी जज्बाती बाइंग से गुरेज कीजिएगा। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा मार्केट के अपने लेवल्स पर आने का इंतजार करता है और मुनासिब रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड सेटअप बनाता है। दोस्तों, उम्मीद है आज के इस सेशन से आपको मार्केट को एक नए और प्रोफेशनल जाविये से समझने में मदद मिली होगी। अगर आप फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को इसी तरह गहराई में सीखना चाहते हैं तो ट्यूब FX को सब्सक्राइब करें और अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करें। अपने होस्ट मोहम्मद शाहिद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। ट्यूब FX पर मौजूद मार्केट तज्जिया सिर्फ तालीमी मकासद के लिए है। फॉरेक्स और गोल्ड ट्रेडिंग में खतरात शामिल हैं। हम फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हैं। किसी नफा या नुकसान की जिम्मेदारी हम पर नहीं होगी।